शुरू करें। हम लोग पढ़ रहे हैं लाभ हानि, क्या पढ़ रहे हैं? बट्टा पढ़ रहे हैं, डेली इनको दिमाग में आ जाता है। चलो डिस्काउंट पढ़ रहे हैं हम लोग। चलो डिस्काउंट मतलब बट्टा या छूट। डिस्काउंट, छूट या बट्टा, ठीक है। डिस्काउंट, छूट या बट्टा। ठीक, तो हम लोग बेसिक पढ़ चुके हैं कि डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है। अंकित मूल्य, वस्तु पर लिखा हुआ मूल्य को क्या कहते हैं? अंकित। उस पर दी जाने वाले छूट को बट्टा कहते हैं। और इसमें हम संबंध बताए थे कि अंकित मूल्य पर जब बट्टा दी जाती है तो विक्रय मूल्य कहलाता है। यानी कि अंकित मूल्य पर जितना छूट दे करके वस्तु को बेच दिया जाए, ऐसे बिके हुए वस्तु क्या कहते हैं? हम विक्रय मूल्य बोल देते हैं। वहाँ पे क्या बोल देते हैं? और अंकित मूल्य विक्रय मूल्य के बीच संबंध हम देखते हैं बट्टा में। यदि यानी बट्टा की स्थिति में हम संबंध ये देखते हैं कि विक्रय मूल्य हमेशा अंकित मूल्य से छोटा पड़ता है। कैसा होता है? अंकित मूल्य से हमेशा विक्रय मूल्य क्या होता है? छोटा होता है, क्योंकि इस पे अंकित मूल्य पर ही क्या मिला था? छूट मिला था। जब छूट करेगा अंकित मूल्य पर, ऑटोमेटिक विक्रय मूल्य हमेशा क्या होगा? छोटा पड़ेगा। समझ में आया बात? समझ में आया बात? तो इसलिए हम लोग इस थ्योरी से हम ये पाते हैं कि यदि अंकित मूल्य पर बट्टा दी जाती है तो विक्रय मूल्य हमेशा अंकित मूल्य से छोटा होगा। इस स्थिति में हमने पढ़ा था सूत्र बट्टा बराबर अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, नहीं पढ़ा था? इस पे हम लोगों ने 3 सूत्र को निकाला था। इसका प्रतिशत बट्टा बराबर बट्टा बट्टा, क्योंकि अंकित मूल्य पे बट्टा दी जाती है इसलिए बट्टा बट्टा अंकित मूल्य गुना 100 प्रतिशत बट्टा बन के रेडी होता था। ये बातें समझ में आ गया था? आज हम लोग थोड़ा सा प्रॉपर्टीज देखते हैं। क्या लाभ हानि और बट्टा एक साथ लेके आते हैं। लाभ हानि और बट्टा, हम तीनों का संबंध एक साथ हम एक जो है ग्राफिक रूप से डायग्राम के द्वारा हम सेट करते हैं इस चीज को। तब हम इस चीज को समझेंगे कि कोई भी हिसाब, चाहे लाभ हानि का हो चाहे बट्टा के साथ लाभ हानि हो, कुछ भी होगा, हम इस डायग्राम पे भारी से भारी हिसाब को हम तोड़ करके बना पाएंगे। ठीक है, चलिए डायग्राम पढ़ते हैं हम लोग। अब डिस्काउंट में हम जो बता रहे थे कि जो हम थोड़ा सा डायग्रामिक रूल्स को लेके आएंगे, तो हम इसके साथ हम लाभ और हानि को भी जोड़े हैं। लाभ और हानि यदि हम जोड़ देते हैं तो ये ग्राफ जो है ना एक साथ लाभ हानि और डिस्काउंट तीनों को लेके चलेगा ये, इसलिए तीनों चैप्टर का ये डायग्राम है। ठीक है, इसलिए हम लिखे हैं डायग्रामिक रूल्स ऑफ डिस्काउंट विथ प्रॉफिट एंड लॉस, यानी बट्टा के साथ हम लाभ और हानि के आरेखीय नियम देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम आरेख जो बनाएंगे एमपी का, एमपी बोले तो मार्क प्राइस, एमपी बोले तो मार्क प्राइस, एमपी बोले तो मार्क प्राइस, एमपी बोले तो मार्क प्राइस। अब मार्क प्राइस पे ही हमेशा दी जाती है डिस्काउंट। क्या कहते हैं, मार्क प्राइस से हमेशा निकाली जाती है क्या? एसपी। क्या निकाली जाती है? एसपी। क्या निकल आता है? और हम लाभ हानि में बताए थे हमेशा सीपी से निकाली क्या जाती है? एसपी। सीपी से क्या निकाला जाता है? और एमपी से हमेशा क्या निकाला जाता है? यानी कि एमपी से एसपी प्राप्त करने के लिए मुझे प्रतिशत के रूप में या लाभ या तो या बट्टा, इसको हम बोलेंगे इससे, या तो डिस्काउंट या मुझे प्रतिशत डिस्काउंट चाहिए। एमपी से एसपी जाने के लिए मुझे डिस्काउंट या परसेंट के रूप में डिस्काउंट चाहिए। ठीक है, और हम बताए थे कि डिस्काउंट हमें 2 तरह से होता है। एक प्रॉपरली जो कि डायरेक्ट जो है कि छूट दे दिया,
एक छूट मिलता है प्रतिशत रूप में। किस रूप में? हमें डिस्काउंट दो तरीका से दिया जाता है, 100 में बातें करके या डायरेक्ट। जैसे कि 100 का सामान है तो बोल दिया कि जाइए आपको जो है कि छूट दे दिए 20 रुपये, ठीक है, ये रुपये सीधा हो गया बट्टा ये। लेकिन यदि वो बोल देगा कि जाइए आपको 100 में 20% छूट कर दिए, तो परसेंट का नियम होता है 20 ऐसे परसेंट। 100 में यदि हम गुना करेंगे 20% को उड़ा करके, तो पता चलेगा इससे भी 20 का ही उसने क्या किया है, छोड़ा है। इसलिए 100 पे डायरेक्ट छोड़ दो या बोल करके वही छोड़ो, दोनों एक हो जाता है। लेकिन यही हम 120 पे चर्चा करेंगे 20 छोड़ने का। 20 यदि डिस्काउंट दिया मुझे तो वस्तु दिया 100 में, लेकिन 120 पर हम 20% यदि निकालेंगे, ठीक है, 20% हम बोले थे कि परसेंट छूट का मतलब होता है 100 में से घट जाना। 100 में यदि 20% घटा दिया उसने कितना, 80/100 में इतना परसेंट में दिया। अरे 100% में 20% डिस्काउंट दिया तो 80% में, इसका मतलब ना 80% से गुना कर दिए। ऐसे स्थिति में 12 कितना हो गया, 12 96 न हुआ। यहाँ कितना था, ये 0 कट गया ना ये, यानी उसने दिया कितना में, 96 में। तो 20% रुपये करते हैं तो ऐसे जाता है, लेकिन वही 20% यदि निकालते तो जाता है 96 में। तो प्रतिशत अलग चीज होता है, डायरेक्ट छूट और प्रतिशत छूट दोनों में अंतर होता है। इस बात को हम समझाने का प्रयास कल भी किए थे, आज भी। कितना बच्चा इस चीज को समझता नहीं है, इस चीज को समझने का प्रयास नहीं करता, वहां पे कहता ना ऐसे होगा ही नहीं। वो समझने में जो है कि एकदम कन्फ्यूजन लाता है कि बट्टा और प्रतिशत बट्टा क्या है, वही हुआ बट्टा मतलब वही है, प्रतिशत दर बट्टा दर वो बोल देगा तो वही समझ जाता है। इसलिए प्रतिशत बट्टा बोल दे या बट्टा दर बोल दे एक है, सिर्फ बट्टा बोले तो वो डायरेक्ट छूट हुआ। डायरेक्ट छूट का मतलब बट्टा, और बट्टा दर का मतलब वो प्रतिशत के रूप में छूट दे रहा है, प्रति 100 में वो छूट करने की बात कर रहा है। इसलिए हमें एमपी पर डायरेक्ट बट्टा या प्रतिशत बट्टा देगा, इस स्थिति हमको डायरेक्ट क्या निकलेगा। लेकिन इस डायग्राम पे डायरेक्ट बट्टा की बात हम नहीं करेंगे, इस पर हम हमेशा करेंगे प्रतिशत बट्टा की बातें। किसका बातें करेंगे, प्रतिशत बट्टा की बातें करेंगे, डिस्काउंट की बातें करेंगे, ठीक है। यदि हम डायरेक्ट बट्टा की बात करते हैं तो वो हम बेसिक तौर पर हमने सीखा है बट्टा बराबर हमने बट्टा बराबर पढ़ा है, क्या पढ़ा है, अंकित मूल्य घटा क्या, विक्रय मूल्य। इस बेसिक फॉर्मूला पे तब हम बनाते हैं, तब हमको यहाँ कोई जरूरत नहीं होता है। समझ में आया बात, दिमाग में बैठ गया। तो हमने कल पढ़ा है कि एमपी से हमेशा दिया जाता है क्या, एमपी पे हमेशा दिया जाता है डिस्काउंट, प्रतिशत डिस्काउंट, और डिस्काउंट से हमें क्या प्राप्त होता है। तो इस स्थिति में देखिए तो एमपी है एसपी से अपोजिट साइड में, तीर में देखो है, और एसपी है तीर के सीधा में है। और फिर देखना सीपी से सीधा में कौन है, एसपी है। सीपी से ही हमेशा क्या होता है, एसपी होता है। खरीद मूल्य पे ही हम कोई चीज बेच पाते हैं, इसलिए हमेशा सीपी पर ही निकाला जाता है। सीपी पर ही खरीदेंगे तब ना बेचेंगे, प्रिंट करेंगे तब ना बेचेंगे। इसलिए हमेशा जो है कि इन एमपी से एसपी निकलता है, सीपी से भी क्या निकलता है, एसपी निकलता है। मान लीजिए हम दुकानदार है, कहीं पर हम इस चीज को खरीद के लाए, लेकिन उस दुकानदार के लिए तो वो डिस्काउंट, वो तो सेल प्राइस हुआ, लेकिन मेरे लिए तो वो हो गया सीपी। और फिर उसी चीज को हम जाकर बेचेंगे तो सीपी पे फिर हम क्या कर रहे हैं, एसपी नहीं कर रहे हैं। अरे सीपी एसपी होते रहता है हमेशा, कोई खरीद के लाता है कोई बेचता है। हम लोग उपभोग करने के लिए खरीद के लाते हैं, फिर वो खरीद के लाता है, फिर वो बेचता है। दुकानदार क्रेता विक्रेता दोनों हो जाता है, नहीं हो जाता है। चलो सीपी से हमेशा क्या होगा, अच्छा सीपी पे हमेशा जो है कि प्रतिशत लाभ या हानि दी जाती है। क्या दी जाती है, प्रतिशत लाभ या क्या दी जाती है, हानि। इस स्थिति में हम डायग्राम से हम सूत्र यदि ज्ञात करें, यदि हम इस चीज को हम समझेंगे कि हमेशा जो है कि विपरीत दिशा में सोचेंगे, किसको, सीपी को, और एमपी को क्या देखेंगे, विपरीत दिशा में। यानी कि एक रास्ता, एक पथ हमने तैयार किया कि एमपी से एसपी यहाँ जाते हैं, फिर एसपी से उल्टा रास्ता धर के कहाँ आते हैं। यदि हम सीपी के यहाँ हैं
सीपी के यहाँ से जाएंगे एसपी के यहाँ, एसपी के यहाँ से उल्टा रास्ता धर के कहाँ आएंगे? इस बीच में नैया पार करने वाला इस रास्ता में है लाभ हानि नाम का नाव, इस रास्ता में है डिस्काउंट नाम का नाव। समझ में आया बात? इस चीज को समझ में आया बात? इस दोनों के बीच में आने जाने का रास्ता कौन है? लाभ या हानि? इन दोनों के बीच में रास्ता कौन है? और ध्यान रखना कि एमपी से सीपी, सीपी से एसपी आने का कोई भी मार्ग नहीं होता है। यही है कॉन्सेप्ट। इस चीज को समझ जाओगे ना तब तुमको हिसाब बनाने में मजा आएगा। लेकिन बच्चा कॉन्सेप्ट नहीं समझता है, वो जो है ना सीपीए से एमपी निकालना शुरू कर देता है, नाक रगड़ दोगे नहीं निकलेगा। डायरेक्ट बुद्धि नहीं लगाता है कि दिया क्या है, निकालना क्या है मुझे। तो इस चीज से तुम कॉन्सेप्ट समझ जाओ कि सीपी से कभी भी एमपी का रास्ता नहीं है। समझ बात? यहाँ से इधर आने का डायरेक्ट रास्ता नहीं है, आपको जब भी आना होगा ऐसे घूम के ही आना होगा। अब आया बात सीधा और उल्टा का फॉर्मूला। सीधा और उल्टा का फॉर्मूला, जब हमें ध्यान देना, जब हमें यदि एमपी से एसपी निकालना हो, एमपी से क्या निकालना हो? एसपी निकालना हो, हम किससे निकाल रहे हैं? जिधर मुंह दिए तीर उधरे का, ठीक है? जहां तीर लगाए हैं उसको हम ज्ञात कर रहे हैं। ध्यान रखना इस चीज को, जहां हम तीर लगाए हैं उसको हम ज्ञात कर रहे हैं। यदि हम ध्यान देना, यदि हम एमपी से एसपी को निकाल रहे हैं तो एमपी पे तो डिस्काउंट दी गई, इसलिए कहते हैं हम एमपी गुना, ठीक है, एमपी गुना 100 में जे टका छूट बोलेगा, इसलिए हम उसको क्या करते हैं? घाटा के लिख देते हैं। ये जो प्रतिशत देख रहे हो वही प्रतिशत उड़ के कहाँ आया है? नीचे, इसलिए क्या बोलेंगे? डी। एमपी गुना 100 माइनस डी बटा क्या होगा? 100। मेरे पास क्या प्राप्त हो जाएगा? डायरेक्ट एसपी प्राप्त हो जाएगा, ठीक है? यदि आप एसपी दिया हुआ है एमपी और डिस्काउंट के बीच में, तो हमें ये प्राप्त करने के लिए हमें ज्ञात करना होगा क्या? हमें ज्ञात करना, थोड़ा सा हमको मिटाना होगा इस चीज को, डायग्राम बिगड़ रहा है। ऐसे आओ, हमको यदि एमपी ज्ञात करना हो तब क्या होगा? तब हम एसपी में गुना करते हैं। देखना, जिधर से आए हैं उसी में गुना करते हैं, तो एसपी गुना, ठीक है, सीधा है उल्टा है? देखो उल्टा वाला निकाल रहे हैं, उल्टा वाला क्या कर रहे हैं? तो उल्टा में देखो, सीधा में देखो 100 किधर है? नीचे है ना, तो उल्टा में 100 ऊपर हो जाता है, ठीक है? उल्टा में 100 कहाँ होता है? ऊपर। और 100 में जेट का दिया होगा छूट वेट का, क्या करेंगे? घटा देंगे। मेरा क्या निकल जाएगा? निकल जाएगा मेरा कौन सी? एमपी। और अभी जस्ट बोले हम यहाँ पर से क्या निकलता है? सीपी से हमेशा क्या निकला है? एसपी निकला है, ठीक है? थोड़ा सा इसको ऊपर लिखते हैं, ज्यादा हो गया। एसपी गुना 100, ठीक है? ठीक है, आप देखो, यदि हम यहां से सीपी से यदि हम एसपी निकालेंगे, क्या निकालेंगे? एसपी। ये लाइन खींचना अच्छी चीज नहीं लग रहा है मुझे, थोड़ा सा और तिरछा करना होगा। थोड़ा इसी को तिरछा करते हैं तो अच्छा रहता। मिटा बनावे फिर से इसको, रुकिए 1 मिनट। कहाँ है मिटाने वाला?
अब देखिए ध्यान देना, अब हम यहाँ क्या ज्ञात कर रहे हैं, यहाँ सीपिन ज्ञात कर रहे हैं, सीपिन ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है, सीपी बराबर क्या हो जाएगा, एसपी गुना देखो उल्टा वाला ज्ञात कर रहे हैं, ये देखो यहाँ तीर है, उल्टा वाला है, ये है उल्टा वाला ज्ञात कर रहे हैं। तो उल्टा वाला हम जब भी ज्ञात करेंगे ना, देखो यहाँ उल्टा वाला ज्ञात कर रहे हैं, सीपी ज्ञात कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, एसपी गुना 100 बटा, ठीक है, देखो उल्टा में 100 क्या होता है, ऊपर होता है, 100 प्लस माइनस क्या होगा, लाभ या हानि। अब यहाँ आ जाओ, ठीक है, जब यहाँ आओगे तो क्या सीधा वाला निकाल रहा है ना, तो क्या होगा, सीपी गुना, ठीक है, 100 प्लस माइनस, इसको हिंदी में लिखने से अच्छा लगता है, हिंदी में लिखने से अच्छा है, प्रॉफिट या लॉस, इसे लिख दे कोई दिक्कत, शॉर्टकट रास्ता। ठीक है, बता क्या होगा, प्रॉफिट या लॉस बटा क्या 100, मेरा ये सूत्र निकल गया। यही है डायग्राम, और ध्यान रखना कभी भी सीपी से या एसपी से मान ज्ञात होता नहीं है। क्या ये डायग्राम समझ में आया? डायग्राम समझ में आया। इस डायग्राम से हम एक सूत्र निकाल के दिखाते हैं आपको, क्या क्या सूत्र निकलता है। सबसे पहले यहाँ आइए, हमने क्या देखा, एमपी बराबर, बबुआ ध्यान से समझना, फिर से ऑनलाइन वाले जो रिकॉर्डेड देख रहे हो क्लास को, इसको फिर समझना। हम हमेशा एमपी से क्या निकालते हैं, एसपी निकालते हैं, हमेशा सीपी से क्या निकालते हैं, एसपी निकालते हैं। ठीक है, लाभ हानि पड़े होंगे ये, जैसे यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ मिलता है मुझे क्या, डिस्काउंट, और यहाँ मुझे क्या निकलता है, प्रॉफिट या लॉस, यही मिलता है। ठीक है, तो इस स्थिति में यहाँ पर मेरे पास 3 डाटा मिलता है, 3 डाटा, एमपी, डिस्काउंट और एसपी मिला। तो यहाँ से प्रश्न 3 प्रकार के पूछा जाएगा। कितना प्रकार से? 3 प्रकार से। क्या कैसा डाटा देगा, 3 डाटा में से 2 डाटा दे देगा, 1 डाटा अननोन कर देगा। अननोन कर देगा मतलब क्या, अज्ञात कर देगा, वो एक अननोन कर देगा, मतलब क्या कि उस एक को ज्ञात करना होगा मुझे। मतलब क्या करेगा वो, एमपी दे देगा, डिस्काउंट दे देगा, एसपी ज्ञात करो। एक क्वेश्चन हुआ, देखो ये दोनों दे देगा, एमपी ज्ञात करो, हो गया। ये दोनों दे देगा, डिस्काउंट ज्ञात करो। कितना प्रश्न हुआ, 5 प्रश्न हुआ ना। यहाँ से 3 प्रश्न है, लेकिन यहाँ से भी देखना कितना प्रश्न है। एक ये हो गया, एक प्रॉफिट के लिए हो गया, एक किसके लिए हो गया, लाभ के लिए। एक क्या हो गया यहाँ पे। इस रास्ता में है 1 2 3, 1 2 3, 6 रास्ता है, 6 क्वेश्चन यहाँ है। कितना क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन है। अब हम लाभ की स्थिति में सिर्फ बता रहे हैं। सीपी दे देगा, परसेंट दे देगा प्रॉफिट में, एसपी करेगा निकालने के लिए। सीपी दे देगा, प्रतिशत लॉस दे देगा, एसपी कर देगा निकालने के लिए। प्रॉफिट दे देगा, एसपी दे देगा, सीपी करेगा निकालने के लिए। प्रतिशत दे देगा लॉस वाला में, एसपी दे देगा, सीपी करेगा निकालने के लिए। सीपी दे देगा, एसपी दे देगा, प्रतिशत करेगा निकालने के लिए, प्रतिशत प्रॉफिट। एसपी दे देगा, सीपी दे देगा, प्रतिशत लॉस करेगा निकालने के लिए। 6 क्वेश्चन यहाँ, 3 क्वेश्चन यहाँ, 9 प्रकार का क्वेश्चन यहाँ पूछ सकता है। इस चीज को देखे, दोनों का जंक्शन पॉइंट क्या है, एसपी है ना, दोनों को मुंह जोड़ करके हमें ऐसा बना दिया। देखो तो नहीं बनाए हैं, नहीं बनाए, देखो तो नहीं बनाए हैं। तो ये डायग्राम है, ये डायग्राम है कहाँ का, ये डायग्राम है लाभ हानि का, ये डायग्राम है डिस्काउंट है। तो परीक्षा में पूछने वाला पूछता कैसे, ध्यान देना। ये करेगा क्या परीक्षा वाला, एग्जामिनर क्या करेगा, देखो यहाँ पे प्रतिशत डिस्काउंट, ठीक है, यहाँ प्रतिशत क्या मिलता है मुझे, प्रॉफिट या लॉस मिलता है ना। रे बबनी पहले ध्यान दे, यहाँ पे समझ अच्छा से। परीक्षा में पूछने वाला क्या करता है, ये दे देगा, ध्यान देना, ये दे देगा, ये दे देगा, ये दे देगा, ये पूछ देगा। देखो कितना तरीका पूछेगा क्वेश्चन। 6 प्रश्न इधर, 3 प्रश्न इधर, अध किचरा प्रश्न इधर से, अध किचरा प्रश्न इधर से, पूछ देगा ये निकालो। सुनना क्या दिए, ये और ये दे देगा, ठीक है, ये दे देगा, ये पूछ देगा, पीने देगा। अब यहाँ दोनों सहारा से निकालना होगा, इन दोनों के सहारा से ये निकालना होगा। समझ में आ रहा है बात? तुम इस चीज को कैलकुलेशन समझो। ये जिस तोड़ मरोड़ सीखने, डायग्राम पे नाचना सीख जाओगे ना, डायग्राम पे कैसे क्वेश्चन को नचाना है,
तब क्वेश्चन को तुमको ऐसा कि तुमसे ऐसा होगा ही नहीं, तुमसे क्वेश्चन बनेगा नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। कोई भी भारी भारी क्वेश्चन होगा तुम तोड़ दोगे, तो तुमको तोड़ने के लिए आ गया है। तुम्हारे पास ऐसा हथौड़ा तैयार हो रहा है, किसी पर इसका चोट दे दोगे एक बार, चल तुमको बनना है बनेगा। बस तुमको बैठाने के लिए आना चाहिए, क्वेश्चन को समझने आना चाहिए। देखो प्रश्न कैसे पूछेगा वो क्या करेगा, वो क्या करेगा, वो जो है कि एसपी दे देगा, ठीक है, वो एसपी दे देगा, डिस्काउंट दे देगा, दे दिया, अब मार्क प्राइस पूछ देगा। तो इन दोनों का सारा से निकालेंगे। ये तो इजी वाला क्वेश्चन है, कल हमने बनाया इस सब पे। तो पूछता हो कैसे है, ये दे देगा, ठीक है, ये दे दिया, ये दे दिया, ठीक है, ये दे दिया, ये पूछ देगा, एमपी निकालो। समझा बात? हाँ, सीपी से क्या जाना पड़ेगा, एसपी पे, एसपी और डिस्काउंट के सारा कहाँ पहुंचना पड़ेगा। ये दिमाग में बैठा के रखना है कि सीपी से हम डायरेक्ट एमपी नहीं निकाल सकते। जब भी हमें सीपी से कुछ ज्ञात होगा तो हम लाभ हानि का सहारा ही लेकर के हम क्या ज्ञात करेंगे, ये है तुम्हारा क्रय मूल्य, ये है तुम्हारा विक्रय मूल्य, और ये है तुम्हारा अंकित मूल्य। समझ आई बात, दिमाग में बैठ गया बात, ठीक। तो सीपी पर और एसपी पर, इन दोनों के बीच में जब सीपी और एसपी की बात होगी, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य की बात होगी, इसके बीच तुमको दो ही संसाधन लाना होगा बनाने के लिए, दो ही नियम तुमको खोजना होगा, या तो लाभ खोजना होगा या तो हानि खोजना होगा। जैसे इन दोनों के बीच डाटा आ गया पूछने के लिए, तब तुमको क्या खोजना है प्रश्न में, लाभ किधर है हानि किधर है, इसके बीच वाला। अब प्रश्न करता क्या है, उल्टा पुल्टा एकदम पीस पास के इधर मत इधर से उलट पुलट करके तब पूछ देगा। अब तुमको सबको खोज खोज के सीक्वेंस पे बैठाओगे ना, सज के तैयार हो जाएगा। समझना बात, दिमाग में आ रहा बात। अरे प्रश्न पूछ रहा है, ये शुरू करेगा यहाँ से, तुम समझो, शुरू करेगा यहाँ से। अब इसका चर्चा करके ये करेगा, ये चर्चा करके जो है कि पूछ देगा ये क्या होगा, इसका चर्चा करके ये इसका चर्चा कर देगा, फिर इसका चर्चा कर देगा, पूछ देगा ये। तुमको समझना है क्या क्या करना है, तुम्हें कोई सोचने की जरूरत नहीं है। डायग्राम बनाइए, ढाई से खींचिए, जहां जहां डाटा दिया वहां बैठाइए, देखिए क्या क्या खोजना है, तुरंत निकालना शुरू कर दीजिए। रास्ता बताइए दिए हैं, इन दोनों के बीच में नया कौन है, लाभ या हानि, इन दोनों के बीच में नाव क्या है, डिस्काउंट बट्टा है। बस इन दोनों के बीच में किसको खोजेंगे हम, इन दोनों के बीच में किसको खोजेंगे, लाभ या, समझा बात। जब ये दोनों रहते क्या निकलेगा, जब ये दोनों तो क्या निकलेगा, ये दोनों रहते क्या निकलेगा, क्या इन दोनों के बीच में तुम डिस्काउंट निकालोगे, निकालोगे क्या, इन दोनों के बीच में कभी डिस्काउंट होता है, डिस्काउंट हमेशा इन दोनों के बीच में होता है। समझ में आया बात। हम फार्मूला को शुद्ध रूप से लिख दें, लिख सकते हैं, शुद्ध रूप से लिख सकते हैं, चलो ठीक। आइए पहला फार्मूला, एमपी बराबर कौन सी, पहले एसपी बराबर ले लेते हैं, इस दौर में चलते। एसपी बराबर ना, तीर वाला लगा हुआ, बोलो क्या होगा, एमपी गुना क्या होगा, 100 माइनस, और एमपी अपने डिस्काउंट दिया था 100 में कितना छोड़े थे बटा क्या हो गया सूत्र। ओके चलो, उसके बाद इसी स्थिति में एमपी बराबर, इस 100 को इधर गुना कर दो, इसको इस बटन भेज देंगे, देखो तो इसको इधर जब भेजेंगे तो पलटी मार करके हो जाएगा ऐसा, देखो तो एसपी गुना 100 बटा होगा, बोलो बबनी, ठीक। आओ इधर, और 3 नंबर में इसी को देख लेते हैं, प्रतिशत डिस्काउंट बराबर बताओ, बोलो डिस्काउंट बटा हाँ एमपी गुना 100। डॉट क्लियर है इस लाइन में, चलो इस लाइन में आ जाओ, इस लाइन में जब आओ, यहाँ आते हैं, यहाँ आते हैं, आ जाओ यहाँ पे, पहले एसपी बराबर निकालो, लाभ हानि में, यहाँ हम कहाँ थे, ये हमसे प्रतिशत डिस्काउंट की तरफ थे। अब थोड़ा हम कहाँ आते हैं, प्रतिशत प्रॉफिट या लॉस में,
आइए पहले एसपी बराबर, बोलिए एसपी बराबर, चौथा फार्मूला एसपी बराबर इस दशम चलो सीपी गुना बनारसी पान खेले सब, ठीक है, बनारस का पान मिलता है यहाँ पे। सीपी गुनी 100 माइनस या प्लस या माइनस प्रॉफिट या लॉस बटा 100। चलिए पांचवा फॉर्मूला आइए, बताइए सीपी बराबर, सीपी उल्टा हमने है, सीपी देखो उत्पत्ति करो यहीं से, इसको इधर भेजोगे ना तो ये भाग पड़ेगा ना पलट जाएगा, ठीक है। एसपी गुनी क्या होगा 100 बटा 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। ओके, यदि हम तोड़ेंगे तो एक फॉर्मूला यहाँ और निकलेगा, प्लस वाला अलग माइनस वाला, उतना करने की जरूरत है नहीं है, ठीक। चलिए और बचा, हाँ छठा फॉर्मूला बचा क्या, प्रतिशत लाभ बराबर प्रॉफिट बराबर क्या पर है, प्रॉफिट बटा सीपी गुनी 100। प्रॉफिट लॉस इक्वल टू क्या होगा, लॉस बटा सीपी गुनी कितना 100। कोई डाउट, सात फॉर्मूला रेडी है, बनाने वक्त इसी डायग्राम का सहारा लेंगे। अच्छा ये सब बना दिए, कोई दिक्कत नहीं है, यदि हम मिटाइए देंगे कोई दिक्कत है, ये रहने दें कि ये सब हटा दें, रहने देना, समझ में आया सबको। इस चीज को हम हटा कर भी इधर बना दिए रवि, ठीक, आराम से इत्मीनान से इस चीज को जो है कि नोट कर लीजिए, ठीक है। यहाँ दे दीजिए थोड़ा सा बगल में क्या, डायग्राम ले लीजिए, डायग्राम नोट में NOTE नोट में MP बोले तो अंकित मूल्य, SP बोले तो विक्रय मूल्य, CP बोले तो और अच्छा ये बोले तो प्रतिशत लाभ, प्रतिशत हानि। ओके, सिर्फ जहाँ P लिख दिए हैं, अच्छा कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, जहाँ थोड़ा सा लिख देना नोट में, इसको जहाँ भी बोल सकते हैं जहाँ, ठीक है। इस चीज को नोट कर लीजिए सभी आराम से, सभी नोट करो। अभी भी डायग्राम किसको समझ में आया, हम बहुत घुमा घुमा के बताने का प्रयास किए हैं, यदि अभी भी किसी को समझ में नहीं आ रहा है बोल सकते हो, हम फिर से इसको अलग मिटा करके फिर अलग समझाएंगे फिर से। हाँ जी, पूरे पूरे उतारना है, ये वाला का पूरे उतारना है A to Z। ये फिर थोड़ा सा हिंदी में लिखते हैं ना, थोड़ा सा उलझन टाइप का लगता है। ये है तुम्हारा मेन लाइन, ये तुम्हारा मेन लाइन है, ध्यान रखना, यही है मेन, ये है मेन लाइन, इसको कमजोर नहीं समझना, यही है तुम्हारा हेड, ये सब पतला लाइन में बना लेना, मेन लाइन तुम्हारा यही है। SP भयंकर SP लिखो, जंक्शन पॉइंट है ये, चौराहा है SP, क्या है डिस्काउंट का लाभ होने का क्या है, चौराहा है, दोनों तरफ से आके यही मिलता है, नहीं मिलता है, लाभ हानि हो या डिस्काउंट हो, दोनों का संबंध कहाँ से है, विक्रय मूल्य से, दोनों विक्रय मूल्य में आकर मिलता है, ठीक है। इसको नोट कर लो जल्दी। यहाँ पे एक चीज लिखे हैं, इसका अर्थ क्या है, बट्टा दर, जहां हम D भी लिखे हैं तो बट्टा दर ही समझना है, बट्टा दर, लेकिन अब कहीं कहीं पे बट्टा का सिर्फ जो है कि डिस्काउंट यदि दिए है सिर्फ वहां तक क्या है बट्टा है, तो यहाँ पे जिसके बट्टा के नीचे 100 देख लेना, यहाँ 100 लिखा थी बट्टा दर है, ध्यान रखना, ठीक है, नहीं तो बगल में तब ऐसे ऐसे बैठा दो प्रतिशत, एक ही चीज है, प्रतिशत कभी कभी आगे कभी पीछे रहते हैं,
कैप लगा, सबने उतार लिया, ठीक है। इस पे एक चीज थोड़ा सा गौर करने वाली बात, इस पे प्रश्न पूछेगा कितने प्रकार से। इस चीज को यदि हम काउंट करते हैं तो लगभग 3 प्रश्न यहाँ था, इन दोनों को लगा करके 3 3 6 प्रश्न है, 6 3 9, 6 3 9 प्रश्न, 9 प्रश्न हो गया। अब इस स्थिति में अब इससे आगे जो वो फॉर्मेट पे बनाएगा प्रश्न को, इसी फॉर्मेट पर कैसे एग्जामिनर बनाता है, सीपी दे देगा या प्रतिशत लाभ या हानि दे देगा, ठीक है, डिस्काउंट दे देगा, एमपी पूछेगा। एक प्रश्न हुआ, 10 हुआ, 10वां प्रश्न हुआ। अब ध्यान देना क्या देगा, वो दे देगा, एमपी दे देगा, डिस्काउंट दे देगा, लाभ या हानि दे देगा, सीपी पूछेगा। यानी इन दोनों के सहारा से निकालना पड़ेगा, इन दोनों के सहारा से क्या निकालना पड़ेगा, सीपी। हो गया, ये दे देगा, ये दे देगा, ये दे देगा, ये दोनों पूछ देगा, ठीक है। लगभग ऐसे करके आपको इस डायग्राम से लगभग 20 के करीब हिसाब पूछता है। अब हम अधिकांश जितना भी बनाएंगे इसी डायग्राम पर हम लोग हिसाब को बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और इसके बाद समतुल्य बट्टा सब जितना भी है उसका एक अलग रूल तैयार होता है, इस डायग्राम से अलग रूल बनता है, वो हम रूल आगे बताएंगे। लेकिन इस डायग्राम पे लगभग 20-25 हिसाब को हम कवर करेंगे, जिसमें कि 9 हिसाब हम कवर कर चुके हैं। इन दोनों पे बनाए हैं, इन दोनों पे लाभ हानि में बनाए हैं, इन दोनों के बीच में संबंध वाला नहीं बनाया है। इसी संबंध पर आधारित हम प्रश्न अब देते हैं। आप लोग कॉपी कलम निकालो, लिखो प्रश्न को, लिखो प्रश्न को। लिखो, लिखो, किसी वस्तु पर अंकित मूल्य 1200 रुपये है, किसी वस्तु पर अंकित मूल्य 1200 रुपये है। किसी वस्तु पर अंकित मूल्य 1200 रुपये है। लिखे, किसी वस्तु पर अंकित मूल्य 1200 रुपये है। लिखे, दुकानदार 20% छूट देते हुए 20% छूट देते हुए 20% छूट देते हुए 10% लाभ कमा लेता है, 10% लाभ कमा लेता है, 10% लाभ कमा लेता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। बना लिया है, पहले वाला सब बनाया था, पहले भी होमवर्क दिए थे ना, तो ठीक है, ये वाला बनाओ जल्दी। देखा क्या देखिए, किसी वस्तु पर अंकित मूल्य 1200 रुपये है, ठीक है। दुकानदार 20% छूट देते हुए 10% लाभ कमा लेता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। कहने का अर्थ है कि दुकानदार जो है बेच जब रहा था, दुकानदार वस्तु को, तो उस पर लिखा हुआ था 1200 रुपये, लेकिन वो कहा कि जाइए ग्राहक जी आपको 20% छूट दे दिए। तब बताइए छूट देगा क्या करेगा, वो जेब से चूना लगा के देगा क्या? नहीं, इसका मतलब वो बेच रहा है फिर भी उसको कुछ ना कुछ फायदा रहा होगा छूट देने के बावजूद भी। लेकिन 20% छूट भी देता है, ऊपर पर से बेचने के बाद फिर से वो कितना कमा रहा है, फिर भी 10% लाभ कमा रहा है। इसका मतलब वो कितना में खरीद के लाया था वस्तु को, वो बताना है, ठीक है। यही कह रहा है प्रश्न, ठीक है। ये पहला प्रश्न है, पहले हम बनाते हैं, उसके बाद सेकंड प्रश्न से तुम लोग बनाना। क्वेश्चन लिख लिए हो, हम बनाते हैं, उसके बाद आप लोग बनाना, ठीक है। और यूट्यूब पे जो बच्चे देख रहे हैं पहले इसको समझ लीजिए, उसके बाद आप जो है कि दूसरा क्वेश्चन से बनाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। हम बनाते हैं इस प्रश्न को, पहले इसको मिटाते हैं, रिकॉर्ड हो रहा ना, चलो ठीक है। हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक। तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम बोलो हे माता हमें एमपी से एसपी निकालने आता, एमपी से और सीपी से भी एसपी निकालने आता, हो गया। और इन दोनों के बीच में आता तो डाटा मिलता है मेरे पास क्या, प्रतिशत बट्टा डिस्काउंट। इन दोनों के पास मिलता है मुझे प्रतिशत प्रॉफिट या लॉस, ये दोनों मिलता है।
अब बबुआ प्रश्न को पढ़ो और डाटा को यहाँ पुट करो। ठीक है, सबसे पहले कहता है दुकान लिखा हुआ किसी वस्तु पर अंकित मूल्य 1200 रुपये है, तो अंकित मूल्य बोले तो मार्क प्राइस 1200 लिख लीजिए, कोई दिक्कत? हम देख रहे हैं यहीं बना देंगे, डायग्राम के बगल में आंसर दे देंगे हम। कितना है बोल रहा है कि डिस्काउंट कितना दे रहा है वो परसेंट दिया हुआ है। हाँ, फिर भी कहता है 10% क्या कमाया है, देखो 10% कमाया है, लाभ कमा रहा है। बबुआ रे एमपी पे कितना डिस्काउंट दिया है? 20%। कितना दिया है? 20%। तो 20% डिस्काउंट देकर के एसपी निकालना है ना। बताओ तो एसपी बराबर सूत्र बताओ। एसपी बराबर सूत्र क्या होगा? एसपी बराबर होगा 1200 पे कितना डिस्काउंट दिया? 20% में ना, 20% छूट दिया है। 100 में 20% छूट दिया, इसका मतलब दिया कितना में है वो? 80% में नहीं दिया है। देखो 80% बटा, अरे 80% बोले तो 80 बटा 100, ठीक ना। कटा दो, डबल जीरो कैंसिल, 12 है 96, 960 रुपए में वस्तु वो बेचा है, इसका मतलब। फिर भी बोल रहा है कितना कि 10% उसने लाभ कमाया, नहीं कमाया है? कमाया बबुआ। तो सीपी बराबर तुमने क्या पढ़ा है? उल्टा सीधा। हाँ तो बताओ 960 गुनी सीधा उल्टा, उल्टा उल्टा में 100 कहाँ होता है? ऊपर। यानी कि 100 में क्या का लाभ कमाया है? 10, 110, 0 9 0, ऊपर से कितना 0? अरे ये क्या हो गया? मिस्टेक हो गया? हाँ मिस्टेक हो गया। अरे उल्टा है ना। अरे उल्टा में 100 कहाँ होता है? हम सुनो हम ऐसे कुछ नहीं जानते। सीपी पर 10% फायदा कमाया है, 110 बटा कितना बराबर कितना? एसपी 960। ये भी सूत्र तो लगा सकते हैं। चलो 0 आउट हुआ। सीपी बराबर इतना गुना 10 बटा कितना हुआ? 11 नहीं हुआ? अरे ठीक तो था वो भी रे। 9600 बटा कितना हुआ? भाग दो, उतना रुपए में वो खरीदा था। भाग देके देखो तुझे कितना होता है। भाग दो ना, चले करो पापा। 800 872 पूर्ण 8 यानी कह सकते हैं क्या 872 रुपया कुछ पैसा में जो है कि वस्तु उसने खरीद के लाया था। यही मेरा सीपी निकला, देखो तो नहीं निकला? नहीं निकला जी, वो भी सही था 11 बटे, वो भी हम लोग सही लगाए थे। ठीक है, यानी कि देख ध्यान देना, यानी कि 872 टका में दुकानदार खरीद के लाया था। 872 में जो है कि खरीद के लाया था, लेकिन उस पर प्रिंट लगा हुआ कितना था? 1200 रुपए का। 20 टका छूट दियो दिया, 960 रुपया में बेचियो दिया, क्योंकि उसके पास खरीद था 872 रुपया प्लस का, इसलिए उसको फिर भी 10 टका का फायदा, 10% का फायदा दिख रहा था। यदि कहोगे फायदा क्या रुपया रहा तो 960 रुपए, लगभग 872 रुपए घटा दीजिए, कितना हो गया? 8 जी 8, यहाँ कितना हो गया? 9 6 15, लगभग 98 रुपए का वो उसमें क्या कर रहा है? फायदा कमा रहा है। गलती हो गया क्या? 8 7 15, हाँ 8 88 रुपया क्या कर रहा है वो? फायदा कमा रहा है। दुकानदार ठीक है, देखिए छूट दे दिए ना आपको। अच्छा चलिए अपना आदमी है ना, चलिए 25% कर दिए, लेकिन फिर भी वो क्या करेगा? ध्यान रखना, कोई दुकानदार हानि पे कोई चीज बेचता नहीं है। हाँ लेकिन यदि सड़ रहा है वो वस्तु, अब खराब हो जाएगा, कुछ पैसे बैलेंस निकालने के लिए, ताकि वो खराब ही हो जाएगा, उससे घाटा लग जाएगा, तब वो कम दाम में बेच करके अपना पैसा निकाल लेता है, रुपए उससे बेनिफिट ना कमाते हुए भी अपना लगा हुआ लागत पूंजी निकाल लेता है। लेकिन कोई चीज पे मुनाफा अधिक कमाने का बात कर रहा है, कितना छूट दे रहा है वो, इसका मतलब है कि वो फायदा में ही बेच रहा है। आप जब जाते कपड़े खरीदने के लिए, मम्मी सबको देखते होंगे, दुकानदार बोलता है कितना दीजिएगा, कहता है कि 1200 रुपया, बोलता है कपड़ा का दाम 800 रुपये, बोल दिया, पर नहीं, कहता है कि इतना बोले हैं 200 दीजिएगा, सीधे एक कोना। जानती है लोग, मार्केटिंग का नियम जानती है, कतनों कुछ बोलता हूँ ना, एक कोना पहले दाम बोलियो, सीधे 800 का आधा 4 भाग दे दो, 4 दूना 8, 200 ना, सीधे एक कोना नहीं बोल दिया।
200 में देबो नहीं जाए छियो, नहीं जा रहा छियो, नहीं 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 खरीदेंगे, दूसरा दुकान देख लेंगे। दुकानदारों सोचता है बेकार क्या होगा, लगता है कि 200 में तो नहीं है होगा, अच्छा ऐसा कीजिए ना कुछ और बढ़ जाइए ना। दुकानदार वहां पर भी देखा हुआ है कि उसको कुछ ना कुछ बचत जब तक होगा तब तक वो वस्तु को बेचेगा ही नहीं। खींच खाच के उसको 300 पे लेके गया, कहाँ पे 300 पे, हम तो बोल दिए 800 ना, खींच जो 500 पे लेके जाएगा, कहाँ पे जाएगा 500 पे लेके जाएगा। लेकिन उसका दाम था खरीद लगभग 450 रुपये, कितना था 500 पे लेके गया, ताकि लगता है बड़ा ढीठ ग्राहक है ये तो कमाने ही नहीं देना चाहता है, लेकिन फिर भी किसी न किसी प्रकार से जब दुकान पे आया है 50 कैसे मचोड़ेंगे जरूर है, इसलिए वो 65 कम बेचता है। देखिए 300 रुपया आपको घाटा लगा दिए, लेकिन वो 450 में खरीद के लाया था, लेकिन फिर भी 50 टका वो क्या कर लिया, कमा लिया। कहता है देखे मम्मी सब बोलेगी देख लो बेवकूफ बनाने के लिए तो वो बने ले तो बेवकूफ बने लेते हो, उसको तुम बेवकूफ नहीं बना पाओगे, समझ में आया ना बात। क्योंकि वो भी जानती है, दुकानदार भी जानता है कि जो आएगा ग्राहक, यदि लेडीज ग्राहक आएगी वो जानता है कि 1/4 दाम बोलती है, इसलिए 1/4 तो गुना करके बोलेगा कपड़ा का। इसलिए देखना कि किसी भी कपड़ा वाला यहाँ जाना, कपड़ा पे ओरिजिनल जो होता है ना, जो ब्रांड कपड़ा होगा, जो ब्रांड होगा ना, जो कंपनी का बना हुआ रहेगा, ओरिजिनल कंपनी का जो मार्केटिंग में अच्छा चलता है, उस पर प्रिंट के हिसाब से बिकता है, तब वो 10% 20% डिस्काउंट करेगा, फिर भी उसमें बचत उसको है। लेकिन जो लोकल है देखने पूरा झकमक है एकदम, दाम लगाए सबसे पहले। लहंगा सब जो खरीदने जाते हो दाम कितना होता है, कहता 50,000 लहंगा, और लहंगा का दाम है 5,000, तब खूब कमाई है। इसलिए देखना मार्केट में सबसे ज्यादा दुकान दिखाई देगा वस्त्रालय। तुम की कोई भी मार्केट चले जाओ, सबसे बड़ा देखना मार्केटिंग में सबसे ज्यादा दुकान होगा वो कपड़ा का दुकान होगा, है। जाके तुम मानपुर वाला देख लेना, एक बगल से खाली कपड़े का दुकान मिलेगा, नहीं मिलता है। बड़े बड़े शहर चले जाना, एकदम बड़ा बड़ा शहर में चले जाना, एकदम बड़ा बड़ा जो है कि मॉल चले जाओ, खाली कपड़े की दुकान। कपड़ा में बेनिफिट ही काफी ज्यादा है। किराना का दुकान उतना फिर नहीं दिखाई देगा, पान का गुमटी फिर उतना नहीं दिखाई देगा, कोना पे को मिलेगा, नहीं मिलेगा। लेकिन मार्केट में घुसोगे कम से कम 50 को मिलेगा तुमको, कौन खाली साड़ी दुकान, जींस वाला दुकान, ये रेडीमेड दुकान, गला वाला दुकान, यही मिलेगा, सिर्फ कपड़े का दुकान, क्योंकि कपड़े पे काफी ज्यादा बचत होता है, समझ में बात। इसलिए किसी को कोई चीज ना आता है ना, कपड़ा का दुकान तुरंत बोलता है, क्योंकि जानता है कि बेनिफिट है। ठीक है, समझ में आ गया। चलो तो प्रश्न बना लिए ना, हाँ बना लिए। तो ये हम लोग जो है डाटा थोड़ा सा उल्टा पुल्टा दिए थे, इस पे हम जो है कि कल इस पे प्रैक्टिस काफी ज्यादा करेंगे, ठीक है, इस पे एक्सरसाइज ज्यादा करेंगे, ठीक है। यदि आप लोग को यूट्यूब पे यदि ये डायग्राम आप लोग को समझ में सही से आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कर दीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, इससे बेहतर ग्राफिक चीज मिलेगा, ठीक है। आज क्लास तक यहीं तक, जय हिंद। ठीक, ये उतारना है।